हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार। मैं आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत करता हूं। देखिए मेरे प्यारे लाल और मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो है मैं लाया हूं पूरा 5 नंबर का सेशन। जो दोस्तों ये 5 या 7 नंबर के पूछ सकता है, या तो ये देखिए मेरा वीडियो फिक्स है कि 2 या 3 नंबर जरूर दे करके जाएगा। तो इस वीडियो का आप लोग पूरा देखें। इसमें क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के परिभाषा अंतर पूरा हो जाएगा। अंतरे में लिखा दूंगा मैं, परिभाषा उरिभाषा सब लिखा दूंगा। उसका दूसरा का पॉइंट, क्रिस्टलीय ठोसों को 4 वर्गों में बांटा गया है। एक है, ठीक है, एक है आयनिक, आणविक, सहसंयोजक, ठीक है। एक है आयनिक, आणविक, सहसंयोजक और धात्विक क्रिस्टल। तो 4 प्रकार का होता है और ये चारों में से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में किस तरह से पूछा जाता है मैं पूरा आप लोगों को खोपड़िया में डाल दूंगा मेरे प्यारे लाल। केवल आप लोग देखिए, समझे ना। और देखिए हमको पर भरोसा है ना, तो दे दनादन दनादन दे दनादन एकदम परीक्षा में कर देना है। तो चलिए सबसे पहले नंबर बात हम लोग जान लेते हैं क्या। तो एक तरफ लिखते हैं क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। और एक तरफ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अक्रिस्टलीय ठोस। चलिए अब देखिए आप लोगों को मैं कहता हूं ना, एकदम तो परीक्षा में धुआं छोड़ा देना है भैया, समझे ना। देखते हैं पहले इतना आता है कि नहीं। चलिए एकदम पक्का आ रहा है, आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक नंबर में क्या ध्यान देना है, क्रिस्टलीय ठोस का ज्यामितीय आकार, ठीक है, ज्यामितीय आकार निश्चित होता है, बात समझ रहे हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का ज्यामितीय आकार अनिश्चित होता है। इसका निश्चित, उसका अनिश्चित। क्यों? तो क्योंकि देखिए नमक भी क्रिस्टलीय ठोस है। आप लोग गर्दन और नाक में के जो पहनती है लड़की सब, लड़कियों लोग देखते हैं नाक में के, गोर में के, गर्दन में के, लड़का सब वाला भी, तो उस सब जो है ना क्रिस्टलीय हुआ, समझ रहे हैं ना। जबकि अक्रिस्टलीय हो गया रबर, पॉलीथीन, पन्निकवा, शीशा, ये सब हो गया अक्रिस्टलीय मेरे प्यारे लाल, अक्रिस्टलीय। हाँ ध्यान दीजिएगा कैसे हम समझाते हैं इसको। हाँ देखिए इसका ध्यान दीजिएगा, इसका आकार, ठीक है, आकार, 1 मिनट, इसका ज्यामितीय आकार लिख देते हैं, ठीक रहेगा। इसका ज्यामितीय आकृति, ठीक है, आकृति, और इसका ज्यामितीय आकृति और नियमित संरचना होता है, समझ गए। इसका ज्यामितीय आकृति और संरचना नियमित होता है, ठीक है, यानी कि निश्चित होता है। संरचना क्या होता है, संरचना क्या होता है मेरे भाई, तो निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित, एक लाइन बढ़ा देते हैं, निश्चित होता है। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल में भी मैं बताऊंगा, पहले इसका भी लिख लेता हूं। इसका एक में हो गया, इसका ज्यामितीय आकृति, ठीक है, क्या होता है, अनिश्चित होता है। समझ गए होंगे आप लोग। अब एग्जाम्पल में मेरे प्यारे लाल ध्यान दीजिएगा, इसका हो जाएगा NaCl, KCl, कॉपर, सोना, चांदी, समझ रहे हैं ना, हीरा, ग्रेफाइट, बहुत सारा होता है। कितना लिखे भाई, हम लिखत थक जाएंगे, बहुत होता है। और मेरे प्यारा लाल बहुत होता है। हाँ जबकि अक्रिस्टलीय में हो जाएगा, एग्जाम्पल में पॉलीथीन, रबर, ग्लास इत्यादि, ठीक है। इस समय लचीलापन होता है, इसलिए इसका आकृति निश्चित नहीं होता है। इस समय कठोरतापन होता है, इसलिए इसका आकृति निश्चित होता है। अब देखिए यह जो है 2 नंबर पॉइंट में देखिएगा, यह
विषमदैशिक होता है। क्या होता है? विषमदैशिक होता है। ठीक है। और जबकि इधर 2 नंबर पॉइंट में, ठीक है, और जबकि यह, एक मिनट, यह समदैशिक होता है। यह जो है समदैशिक होता है। यह रवेदार होता है। यह 3 में, यह रवेदार होता है। और मैं बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछा जाता है, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, इससे ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा। सो 3 में, यह वे रवेदार होता है। यह बेरवेदार होता है। अब फैक्ट नंबर 4 में ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 4 नंबर में, इनके भौतिकी या भौतिक गुण, इनके भौतिक गुण, ध्यान दीजिएगा, इनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न दिशाओं में, भिन्न भिन्न दिशाओं में, भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है। और जब कि देखिएगा ध्यान से, इधर 4 नंबर में, इनके भौतिक गुण, ठीक है, इनके भौतिक गुण सभी दिशाओं में समान होते हैं। अब देखिए ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा से। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे लाल, आप लोगों को मैं ये उत्तर ही करके जाऊंगा एकदम खोपड़िया में भैया, खोपड़िया में एकदम। तो हाँ, आज जानते हैं ना हमारे बात, हम ऐसा ठोकत है ना कि सब दिन मथुआ में ठोकाइले रह जाते हैं। समझे ना? हाँ, ध्यान दीजिएगा। इसका नियमित आकृति और नियमित संरचना होती है, जो निश्चित होता है एक दोनों की। इसका नियमित आकृति अनिश्चित होता है। और इसका एग्जाम्पल NaCl, KCl, सोना चांदी सब जितना हो गया, हीरा ग्रेफाइट सब हो गया, समझते हैं ना, उजरका से लेकर करियकवा तक सभी में है। इसका जो है पॉलीथीन, रबर और ग्लास, ये लचीलापन पाया जाता है, इसलिए इसका निश्चित नहीं होता है। अब यह विषमदैशिक होते हैं, याद रखिएगा। अगर परीक्षा में ये में से कोई आ गया ऑप्शन में, तो ऑप्शन में पॉलीथीन या रबर या ग्लासे देगा आप लोगों को। तो तीनों में से कोई रहे तो समदैशिक, और इस सब में से कोई रहे तो विषमदैशिक। याद रखिएगा, विषमदैशिक आप लोगों को दे देगा। NaCl निम्न में है, समदैशिक विषमदैशिक दे देगा, तो मारना है विषमदैशिक। क्रिस्टलीय वाला विषमदैशिक, अक्रिस्टलीय वाला समदैशिक, ये समान दिशा में होते हैं। ठीक है। जबकि यह रवेदार होते हैं, तो NaCl, KCl, सोना चांदी सब आ जाए तो रवेदार, और जबकि MSc आ जाए तो ये सब जितना हो गया, ये सब बेरवेदार है। क्या है? बेरवेदार है। परीक्षा में आप लोगों को यह सब ऑप्शन में रखेगा, ऑब्जेक्टिव में यह सब पूछता है मेरे प्यारे लाल। आप लोग को मैं कहता हूँ ना, हाँ, अब दे देगा कि इनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं, और इसका भौतिक गुण सभी दिशाओं में, यानी कि भिन्न भिन्न दिशाओं में समान होते हैं, मतलब सभी दिशाओं में समान होते हैं। तो ये बात तो आप लोगों को क्लियर हो गया है। तो चलिए इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए या स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए आप लोग ले लिए होंगे, तो चलिए फटाफट हम लोग अब स्टार्ट कर देते हैं आगे की ओर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एकदम हल्का था। तो देखिए आप लोगों से हमको कहना है, क्या कहना है? अरे भैया आप लोग नए नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटा को दबाए, ऐसा कि प्रसाद के रूप में पाए पैसा। क्या पाइएगा? पैसा, क्योंकि फर्स्ट करिएगा तो जानते हैं लड़की सबके बहुत पैसा देता है। अब बचवा सके तो जानबे करते हैं भैया, बचवा सा तो दुखिया राम है। हाँ, अब देखिए हम जो है थोड़ा सा खाली ले लेते हैं बड़का वाला। अब देखिए क्रिस्टलीय ठोस, यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्रिस्टलीय ठोस
का प्रकार, उसी में था ना 1 नंबर वाला दोनों के, वही को परिभाषा में लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। तो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का प्रकार, तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, आप लोग ध्यान दीजिएगा ध्यान से, थोड़ा सा सर्दी हो गया समझे। हाँ तब ध्यान दीजिएगा, एक में हम लोग पढ़ेंगे, एक में आयनिक क्रिस्टल, क्या पढ़ेंगे, आयनिक क्रिस्टल। अब कहिएगा साफ साफ दिखता है कि नहीं, वो बात बोलिएगा। आयनिक क्रिस्टल, तो मेरे प्यारे लाल आप लोगों को हम इसको आज दिमाग में उतारिए के जाएंगे। हाँ देखिएगा ध्यान से, केवल आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो वैसा क्रिस्टल जिसके परमाणु या अणु, ठीक है, आयनों द्वारा या इलेक्ट्रोस्टैटिक बल द्वारा या कूलाम्बिक बल द्वारा जुड़े रहते हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट कर देते हैं कि वैसा क्रिस्टल जिसका ठीक है, जिसका कौन कहे तो उसको हम लोग परमाणु अणु या आयन भी कह सकते हैं। जिसका कौन आयनों से मिलकर बने होते हैं, कौमा आयनिक क्रिस्टल कहलाते हैं। कहिए वैसा क्रिस्टल जिसका कण आयनों से मिलकर बने होते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक बल से मिलकर के बने होते हैं या कूलाम्बिक बल से मिलकर के बने होते हैं, क्योंकि आयन को आप लोग जानते करते हैं क्या होता है। सो अब चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे की ओर हम लोग एग्जांपल लेंगे इसका आयन के, जैसे NaCl। तो NaCl अगर तोड़िएगा तो Na पर प्लस टूटेगा, Cl पर माइनस टूटेगा। KCl तो K पर प्लस टूटेगा, Cl पर माइनस, तो आयन में टूट रहा है। H2SO4 तो H पर H2 है तो इस पर प्लस टूटेगा, SO4 पर -2, I पर +2। कैसे, तो हाइड्रोजन 2 है तो 2 प्लस, SO4 पर -2 होता है। ठीक है, तो इसी तरह से ETC कर देते हैं, बहुत सारा होगा, कहाँ तक भागिएगा, ETC कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब आयनिक क्रिस्टल हो गया जिसमें धना, देखिए प्लस माइनस वाला मिल गया तो आयनिक क्रिस्टल। ठीक है, अब जबकि 2 नंबर में देखिए ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को दे देता है, यही सब दे देगा, कहेगा निम्न से कौन सा आयनिक क्रिस्टल है। ठीक है, या आप लोग को NaCl दे देगा, कहेगा निम्न से कौन सा क्रिस्टल है, तो आयनिक क्रिस्टल। याद रखिएगा जो प्लस माइनस में टूट जाए ना उसको आयनिक क्रिस्टल। तो थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, ऐसा आप लोग को स्क्रीनशॉट लेने में ठीक रहेगा। चलिए 2 नंबर में आप लोग को आता है क्या, धात्विक क्रिस्टल। तो धात्विक क्रिस्टल के बारे में सुनिए ध्यान से। आज सब हम परिभाषा इसलिए लिखाते हैं ना कि खोपड़िया में एकदम ढुक जाते हैं, समझे ना। हाँ ध्यान दीजिएगा, धात्विक क्रिस्टल। तो मेरे प्यारो लाल, धात्विक क्रिस्टल वैसा क्रिस्टल जिसका निर्माण, ठीक है, जो वैसा क्रिस्टल जिसका कण या अवयव धन आवेश, धात्विक आबंध द्वारा धन आवेश से जुड़े होते हैं। ठीक है, एकदम हल्का है कि वैसा क्रिस्टल जिसका कण धात्विक आबंध से जुड़े रहते हैं। चलिए एक किस्म की परिभाषा लिख देते, जल्दी याद हो जाएगा। एक किस्म की परिभाषा लिखा देंगे तो जल्दी याद है। से मिलकर बने होते हैं, कौमा
क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे लाल? तो धात्विक क्रिस्टल कहलाते हैं। देखिए हमार जो भी वीडियो बनाया रहेगा ना, आप लोग को एकदम एक के बार में याद हो जाएगा। आयनिक क्रिस्टल था तो आयनों से मिलकर के बनल था, धात्विक क्रिस्टल तो धात्विक आवन से मिलकर के बनल है। ठीक है, आयनों द्वारा उसमें था। अब इधर देखिए ध्यान से, मेरा बात समझिएगा। चलिए ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं इसका कॉपर, एल्युमिनियम, चांदी, सोना, ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम और धातु जो भी आ गया मेरे प्यारे लाल, धातु जो भी आ गया एकदम गर्दा छुड़ा देना है एकदम। तो सब धात्विक क्रिस्टल। एगो नोट में लिख लीजिएगा कि पराजितु तो धातु है ही है, लेकिन कमरे के ताप पर मतलब ज्यादा गर्मी के दिन में ये जो है ना द्रव अवस्था में आ जाता है, समझे, धातु है। अब ब्रोमीन जो है अधातु है, समझे। यह भी जो है अधातु में कहे ना कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, तो ब्रोमीन Br, ठीक है ये। तो चलिए इसको मिटा देते हैं दोनों को। अब हम लोग चलते हैं मेरे प्यारा लाल, अब चलते हैं सह संयोजक क्रिस्टल की ओर। 3 में सह संयोजक क्रिस्टल 5 नंबर के पूछेगा, जब भी पूछेगा था ना, तो कई परिभाषाएं पूछ दिया तो 2 नंबर के, और भैया इधर ना उधर से एकदम पक्का पूछेगा, परीक्षा में जरूर आएगा इनमें से कोई ना कोई, एकदम फिक्स है। मेरा वीडियो कहीं खाली नहीं जाता है, समझे ना। हाँ, मेरा एक वीडियो इंपॉर्टेंट होता है, हर एक में 1 या 2 नंबर जरूर फिक्स रहता है। तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सहसंयोजक क्रिस्टल, तो वैसा क्रिस्टल, ठीक है, जिसका कौन याद रखिएगा, जिसका कौन 1 मिनट, हाँ, जिसका कौन एक दूसरे से सहसंयोजक आबंध से मिलकर बने होते हैं। देखिए तनको सानी कौमा क्या कहलाते हैं, तो कौमा समझ में करते हैं कि सहसंयोजक क्रिस्टल कहलाते हैं। कौमा सहसंयोजक क्रिस्टल कहलाते हैं। एग्जाम्पल में देखिएगा मेरे प्यारे लाल, आप लोगों को मैं कह रहा हूँ, अरे भैया धुआं छोड़ाएंगे, ऐसा छोड़ाएंगे कि छोड़ाइए देंगे, हाँ समझे ना, हाँ ऐसा छोड़ाएंगे कि छोड़ाइए देंगे। अब देखिए जैसे में हो गया हीरा साहेब, ग्रेफाइट साहेब, समझे ना, हाँ हीरा साहेब, ग्रेफाइट साहेब, सिलिका साहेब, सिलिकॉन कार्बाइड साहेब, यह सब जो हो गया सहसंयोजक क्रिस्टल हो गया। तो इसमें से जो है दोस्तों हीरा sp3 पर असंकरण दर्शाता है, जबकि ग्रेफाइट sp2 पर असंकरण दर्शाता है। याद रखिएगा, हीरा sp3 और ग्रेफाइट sp2, और जबकि ये दर्शाता है sp3, ये भी दर्शाता है sp3, ठीक है। केवल ये ग्रेफाइट अपवाद में है। ग्रेफाइट सहसंयोजक क्रिस्टल विद्युत का चालन नहीं करता है, ठीक है। आयनिक क्रिस्टल विद्युत का चालन नहीं करता है, केवल धात्विक क्रिस्टल विद्युत का चालन करता है, समझ रहे हैं ना। लेकिन ये अपवाद में ही इसमें ग्रेफाइट है, ठीक है, विद्युत का सुचालक होता है। बात समझ रहे हैं। सबसे कठोर पदार्थ क्या है, तो हीरा है, ठीक है। और सबसे कठोर तत्व का है तो प्लेटिनम। तो चलिए थोड़ा सा ये sp2 sp से हटा देते हैं, क्योंकि अगला लिखना है। केवल मैं समझाने के लिए मैं ये सब लिख देता हूँ। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं कौन सा क्रिस्टल की ओर। तो दोस्तों अब हम लोग चलेंगे आणविक। क्या आणविक, तो 4 नंबर में देखते हैं पहले कहाँ तक आता है। सो चलिए पूरा क्लियर है। देखिए हम कहते हैं आप लोग केवल एक शेयर करिए और एक लाइक कर दीजिए, बस आप लोगों से यही उम्मीद है। और आप लोगों को जो दिक्कत है सो कमेंट कीजिए।
तो दोस्तों आप लोगों को मैं ये जानते हैं ना, जो भी मैं बताता हूँ एकदम एग्जाम में आवे करता है। आप लोग को एक क्वेश्चन पूछता है क्या होता है जब, क्या होता है जब, एगो पूछता है कारण एवं व्याख्या, तो फिक्स है कि मेरी दोनों से 5 नंबर के आएगा तो आएगा, ठीक है। तो वो भी मैं तैयारी आप लोगों को करा दूंगा कुछ ही दिनों में। तो ध्यान दीजिएगा, अब आणविक क्रिस्टल है, आणविक क्रिस्टल। तो आणविक क्रिस्टल के अंतर्गत पढ़ना है क्या, सो ध्यान दीजिए, और वैसा क्रिस्टल जिसका निर्माण, जिसका कण, चलिए कणीय ले लेते हैं, जिसका कण एक दूसरे से दुर्बल, ठीक है, दुर्बल, वंडर वाल बॉल या बंध द्वारा बने होते हैं, कौमा समझ में करते हैं कि आणविक क्रिस्टल कहलाते हैं, कौमा आणविक क्रिस्टल कहलाते हैं। एग्जाम्पल में देखिएगा मेरे भाई आप लोग, H2O वो भी बर्फ, ठीक है, कौमा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कौमा हीलियम, ये सभी जो है दोस्तों, ये सभी आणविक क्रिस्टल, ये सभी एक दूसरे से दुर्बल वंडरवाल बल द्वारा जुड़े रहते हैं। तो मेरे भाई आप लोगों को कैसा लगा यह सेशन से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और एक लाइक करते जाइएगा, अपने भाइयों के साथ शेयर करते रहिएगा, और मेरा दिया हुआ व्हाट्सएप ग्रुप है उससे ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि आप लोगों को मैं जैसे वीडियो अपलोड करता हूं तो छूटेगा नहीं, शेयर हो जाता है, बाद में भी देख सकते हैं, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जो भी डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक दिया हुआ रहेगा वीडियो का, उसे जरूर से जरूर देखिएगा, और मैं जो मॉडल सेट डाला हूं नेट पर वाला, उसे भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। 70 ऑब्जेक्टिव है, कितना ऑब्जेक्टिव है, 70 ऑब्जेक्टिव है, तो दिया हुआ रहेगा, आप लोग जरूर देखें मेरे भाई, आप लोग से विनम्र रिक्वेस्ट है, जरूर देखें मेरे भाई। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए, मुझे आशा है कि आप लोग ले लिए होंगे। तो चलिए दोस्तों, इतना ही पर आप लोग समझ में करते हैं क्या समझते हैं, तो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।